मुझे पता था वो तुम्हें पसंद है। अरे धीरे बोलो मार्स। कम ऑन, स्पेस बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि थिया को ये अपने ऑर्बिट से सुनाई देगा। अरे अब ये क्या था? कहीं ये कोई एक्सोप्लैनेट तो नहीं? शायद। चलो चलकर देखते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। उन्होंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी होंगी, नहीं सुना होगा कुछ। शांत हो जाओ थिया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लूटो, तुम मुझे बार बार ऐसे क्यों डराते हो? क्या तुम्हें मजा आता है? मार्स, और मुझे यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट में किसी के आने की आवाज सुनाई दी। शायद वो तुम ही थी। नहीं, वो मैं नहीं थी। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मैं तो बस एस्टेरॉयड को ढूंढ रही थी अपने जीवन के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट में तो कोई और नहीं है। पक्का वो तुम नहीं थी? मुझे नहीं पता। सुनो, वो अब ये क्या था? वो तुम सच कह रही थी। यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट में हमारे अलावा भी कोई है। कौन है तुम? अपने बारे में हमें बताओ। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। एक और रॉकी प्लैनेट। रॉकी? क्या? रुको, लेकिन हम इतनी छोटी से कैसे कह सकते हैं कि एक रॉकी प्लैनेट है? अच्छा पॉइंट है। हे सुनो, क्या तुम्हारी सतह सख्त है? मेरी? हाँ, कह सकते हैं। क्या तुम ज्यादातर पत्थरों और मेटल से बने हो? हाँ, रॉक्स और मेटल। और तुम्हारा स्ट्रक्चर? मेरी एक कोर है, और फिर एक मेंटल, और फिर एक क्रस्ट। इन सब की तो जरूरत होती है। तुम्हारा नाम क्या है? सीरीज। और तुम यहीं रहते हो, और वो भी अकेले? हाँ। कैसे? मेरा मतलब ये किसी प्लैनेट की रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ रहना खतरों से भरा है। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए तो खतरनाक नहीं है। क्या समझ आ जाए? एंट्रोपी। हमारे यूनिवर्स पर जो भी सिस्टम रूल करता है वो हमेशा सब कुछ फैला देता है, भले वो एनर्जी हो या फिर हीट। हर एक चीज एक रैंडम अव्यवस्थित दिशा में बढ़ती है। मेरे मूंछ, नहीं, ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये मेरी गलती है? क्या ये मेरी ग्रेविटी की वजह से हुआ है? लाखों सालों से ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज आपस में टकराकर छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ती चली जा रही हैं। और यही कारण है कि यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट में बड़े प्लैनेट्स नहीं हैं। यहाँ बस धूल और पत्थर है जो ऐसे ही हर दिशा में फैले हुए हैं। देखा जाए तो हमारे चारों ओर फैली हर चीज हमारा यूनिवर्स ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यही सब कुछ नहीं हो सकता। शायद बाद में कुछ चीजें बदल जाएंगी। हाँ, लेकिन बदलाव में सिर्फ और अव्यवस्था शामिल होगी, और भी अराजकता। मैटर का अंत हो जाएगा। हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स होंगे, और फिर एक दिन सब कुछ शून्य हो जाएगा। ये समय, ये यूनिवर्स, कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब किसी चीज का कोई मतलब नहीं है? हाँ, हर एक चीज और प्रयास व्यर्थ है। दया, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं यहाँ ही हूँ। वो गलत है, सीरीज गलत कह रहा है। मुझे नहीं लगता। जिन चीजों के बारे में उसने बात की उनमें से कुछ तो मैंने भी देखा है, ये एंट्रोपी भी। लेकिन अगर यूनिवर्स का मतलब अव्यवस्था है तो यहाँ जीवन का क्या मतलब, जो फिर काफी व्यवस्थित है, तो वो कैसे मुमकिन होगा? इसका मतलब जीवन कभी पनप ही नहीं पाएगा। शायद जीवन मुमकिन हो या फिर नहीं भी, लेकिन अगर उसने जो कहा वो नहीं, ये सही नहीं हो सकता। हमारे पास सही हालात हैं, हमारे पास सन है, पानी है, और हमारे पास क्या तुम ये सब यही बंद करोगी? आखिर तुम जीवन को मुमकिन बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्यों? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो?
हाँ, इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। मुझे बस ये लगता है प्लूटो कि जीवन मुमकिन है, वो पनप सकता है। क्या यहाँ जीवन नहीं पनप सकता? तुम्हें नहीं लगता कि यूनिवर्स जीवन के लिए ही बना है? बताओ मुझे ये बात। ये यूनिवर्स जीवन के लिए नहीं बना था। भले ही हमारे पास सही कंडीशंस हैं, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेंगी। ये हमारे यूनिवर्स के अनंत जीवन काल का शायद वो हिस्सा है जिसमें चीजें सही लग रही हैं, समझी? भविष्य अंधकार, ठंड और मौत से भरा हुआ है और तुम यहाँ जीवन चाहती हो। मैं बताती हूँ क्यों। तो बताओ। क्योंकि अंधकार की जीत नहीं हो सकती। अंधकार? अब तुम क्या कहना चाहती हो? हमें इन सब के खिलाफ लड़ना होगा, भले ही फिर हमें इस यूनिवर्स के सारे नियम कानून ही क्यों ना तोड़ने पड़े। मैं उन सब नियम कानून को तोड़ दूंगी। यहाँ सिर्फ विनाश और खालीपन नहीं हो सकता। विनाश और खालीपन। हाँ, सब इतना भी बुरा नहीं है। पता है, जब तुमने पहली बार मुझसे जीवन की बात की थी तो मैं थोड़ा डर गया था थया। मुझे लगा तुमने कहा ये सब नामुमकिन है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। जीवन के लिए तुम्हारी ये इच्छा, इस यूनिवर्स में कुछ और लाने की तुम्हारी चाहत, लेकिन इससे मुझे डर भी लगता है। क्या? क्यों? इस सब की जिम्मेदारी लेने से मैं इस सब के लायक नहीं हूँ। अगर मैं सफल नहीं रहा और इस सब के कारण हार गया, एक एस्ट्रॉयड, एक सोलर फ्लेयर इस अंधकार भरे यूनिवर्स में एक घटना ही सब खत्म कर सकती है। प्लूटो। लेकिन ये इतना भी अंधकार भरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। क्या तुम सन की बात कर रहे हो? नहीं। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। ओह, तो तुम्हें पता था? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। ओह, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे कारण बदल जाओ। तुम जैसे भी हो अच्छे हो, हाँ, लेकिन तुम मस्तीखोर चुलबुले जरूर हो और कई बार काफी रूड और बेपरवाह भी हो। तुम ऐसे ही हो, एंट्रोपी की एक विशाल बॉल। और मैं बस ऐसा ही नहीं हूँ, मुझ में जुनून भी और मैं काफी व्यवस्थित भी हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा सिंगर भी हूँ। अभी सुन लो, बहती हवा सा। अब क्या हुआ? शायद यही सबसे जरूरी है। जीवन एंट्रोपी के खिलाफ रहकर नहीं, लेकिन शायद उसके कारण ही बनेगा। मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन एंट्रोपी का मतलब हुआ अव्यवस्था। हाँ, लेकिन कई बार अव्यवस्था के कारण ही व्यवस्था बनती है, समझे? अब तुम सन को ही देख लो, वो भी तो एक विशाल एंट्रोपी मशीन के जैसा ही है। वो इस पूरे कॉस्मोस में इतनी एनर्जी भेजता है जितनी कोई और नहीं। देखो उसकी तरफ। और हाँ, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्लाज्मा की एक बड़ी बॉल? नहीं, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो कि एक अव्यवस्था के कारण बनेगा और इसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। फिर अव्यवस्था से व्यवस्था बनेगी और व्यवस्था से अव्यवस्था। प्लूटो, तो क्या तुम मेरे साथ हो? तुम्हें मेरा जवाब मालूम है। तो फिर चलो हम इस यूनिवर्स को बदलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।